डॉक्टर सिमरन, फॉर्चुनेटली ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, गर्दन का हिस्सा ही जला है, फेस बच गया। Well, I'm glad फेस बच गया डॉक्टर। But I'm really surprised कि शगुना पर ये एसिड अटैक। नो डॉक्टर, आई डोंट थिंक सो ये एसिड अटैक आपकी मेड के ऊपर किया गया है। Isn't it obvious? आप कहना क्या चाह रहे हैं? अगर टारगेट वो होती तो इससे कहीं ज़्यादा इंजरीज हो सकती थी। आई थिंक जिस इंसान ने ये एसिड अटैक किया है उसका पर्पस, उसका टारगेट कोई दूसरा ही था और उस वक्त शायद ये बीच में आ गई, या हो सकता है दूसरा कोई बीच में से हट गया हो। अगर टारगेट ये होती तो इससे कहीं ज्यादा नुकसान हो सकता था। एक्सक्यूज मी। May I come in? प्लीज, तुम्हें अंदर आने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है किरण। कम। It is so nice of you. अब बैठने के लिए इजाजत नहीं मांगूंगी। किरण, मुझे तुम्हारे बारे में क्या अच्छा लगता है? You're a fast learner. अब मुझे आपके बारे में ये अच्छा लगता है कि आप दिल खोलकर तारीफ करते हैं। भाई, बड़ा दिल तो है हमारा। ये तुम्हारी मेहनत का चेक है। But this is much more than... No, Mr. शौरी, ये बहुत ज्यादा है। मैंने कहा ना, हमारा दिल बड़ा है। और तुम तो जानती हो किरण, दिल खोल के तारीफ करने की आदत है हमारी। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स किस बात का किरण? तुम तो अपनी कीमत जानती ही नहीं हो। तुमने जो मिरेकल टेक्सटाइल्स के लिए किया है ना, उसके हिसाब से तो ये चेक ज्यादा नहीं है। एनीवे, सो टेल मी मोर अबाउट योर वर्क। कैसे चल रहा है तुम्हारा और तुम्हारे बॉयफ्रेंड का काम? असाइनमेंट्स की तो कभी कोई कमी नहीं रही, लेकिन आजकल अभिमन्यु का मूड कुछ ठीक नहीं रहता और काम की तरफ। क्यों? इज देयर अ प्रॉब्लम? Yeah, you can call it a problem. Abhimanyu is going through a divorce. Oh, really? फिर तो नेचुरली है ना। पर्सनल प्रॉब्लम हो तो प्रोफेशन पर तो असर पड़ता ही है। किरण, आई थिंक योर फ्रेंड नीड्स सम चीयरिंग अप। Yeah, I know. कोशिश तो कर रही हूँ मैं, पर अभिमन्यु की परेशानी कैसे दूर करूं समझ नहीं आता। मेरी समझ में नहीं आता है कि जिसके पास तुम्हारे जैसी फ्रेंड हो, असिस्टेंट हो, पार्टनर हो, उसे ज्यादा देर तक परेशान नहीं रहना चाहिए। अब हमें ही देख लो ना, वंस इन अ व्हाइल हम तुमसे मिलते हैं और इतने खुश हो जाते हैं कि पूछो मत। See? कौन है? कौन है वो जिसने मेरे साथ ऐसा किया? पर मेरे को ऐसा काहे को लग रहा है कि कोई जाना पहचाना इंसान था वो, पर उसने मेरे साथ ऐसा काहे को किया? अरे देवा, कौन था वो? अच्छा भाभी, नमस्ते। अरे देवा, शंकर का दोस्त मुन्ना, उस दिन खोली पे देखा था मैंने। मुंजी शंकर ने मेरे पे
मेरे को माफ कर दो। तुम क्यों माफी मांग रही हो शगुना? माफी मुझे मांगनी चाहिए तुमसे। मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। ये जो एसिड तुम पर फेंका गया है वो दरअसल उसका निशाना मैं थी। भाई क्या बोलती तुम? ये एसिड तुम पे फेंका था? अरे देवा, अच्छा हो गया मैं बीच में आ गई भाई। सोचो बेबी मेरे हाथ में होती तो। अरे देवा। पर जो अभी हुआ है वो भी तो ठीक नहीं हुआ ना शगुना। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे पति को इन्फॉर्म करने वाली हूँ। नहीं, उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें यही लग रहा है ना कि ये खबर सुनकर वो घबरा जाएगा, लेकिन बताना जरूरी है शगुना, ठीक है? एक्सक्यूज मी डॉक्टर सिमरन, हमें इनकी स्टेटमेंट लेनी है। ऑफ कोर्स, प्लीज। हाँ, तुम मैं यहाँ हूँ, बाहर बैठी हूँ। रिलैक्स। ये जो सवाल करेंगे अगर जवाब पता हो तो बता देना, ठीक है? प्लीज बी जेंटल ऑन हर डॉक्टर। शी इज रियली गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन। या श्योर। हाँ, मैं हूँ बाहर। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है सब। अच्छा ये बताओ, जिस वक्त तुम पर ये एसिड फेंका गया, क्या तब तुमने किसी को देखा? आई मीन टू से कोई ऐसा जिसे तुम पहचानती हो? नहीं साहब, बहुत गर्दी था पार्क में, मैंने किसी को नहीं देखा। क्या तुम्हारे साथ किसी की दुश्मनी है? नहीं साहब। किसी पर कोई शक है? नहीं सब, मेरा कोई दुश्मन नहीं, अरे मेरे को किसी पे शक पर नहीं है। अगर तुम्हें कुछ याद आ जाए तो हमें जरूर इन्फॉर्म कर देना। वैसे हम इस केस की छानबीन कर रहे हैं। तुम्हारी ये हालत जिसने की है उसका तो हम पता लगा ही लेंगे। और हाँ, इस हादसे के वक्त डॉक्टर सिमरन भी तुम्हारे साथ थी। हाँ साहब। हमें उनसे भी बात करनी है। तुम्हारा कोई रिश्तेदार या तुम्हारा पति, इनमें से किसी को भी तुम्हारी इस हालत के बारे में पता है? वो मेरी भाई डॉक्टर सिमरन मेरे आदमी को बताने वाली है। ठीक है, चलो। चाय। क्या हुआ? कुछ नहीं। हंस क्यों रहे हो? नहीं नहीं कुछ नहीं, चाय लाओ। हंस क्यों रहे हो? तुम इतनी क्यूट लगती हो ना, गोल मटोल से ऐसे चाय ले। मीन विवेक। अरे गोल मटोल ची। मीन, आई कॉल्ड यू क्यूट यार। हाँ क्यूट। अरे वाह, मम्मी जी आज तो गार्डन में चाय पी जा रही है। आइए। बैठी मम्मी। कैसे हो विवेक? बस ठीक हूँ मम्मी जी। लेकिन आजकल आपको हालचाल तो अपनी बेटी के पूछने चाहिए। इसी के बारे में तो अभी ज्योतिषी जी से पूछ के आ रही हूँ मैं। ज्योतिषी से? मम्मी आप भी पता नहीं क्या क्या करती रहती हैं। तू चुप रहे। तुझे नहीं मालूम हमें पिछली बार कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था? तब तो हमारा वक्त ही खराब चल रहा था, लेकिन अब मैं कोई चांस नहीं लेना चाहती। और जब डॉक्टर ने सेलेक्टेड डिलीवरी के बारे में कह दिया है तो क्यों ना हम शुभ मुहूर्त में डिलीवरी करवाएं? तो कौन सी तारीख निकाली है आपकी ज्योतिषी ने? अगले महीने का दूसरा शनिवार। शनिवार, वेरी गुड। मुझे भी छुट्टी रहती है तो विल हैव अ वीकेंड बेबी। पिछली बार आप यहाँ नहीं थे, ओके? विवेक इस बार एडवांस में बता रहा है, नो एक्सक्यूजेस। नो नो नॉट एट ऑल। बस एक मंथ एंड पे एक छोटी सी ऑफिशियल ट्रिप है, जस्ट फॉर अ वीक और सो। डिलीवरी डेट के पहले वापस आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। चलो इसी बात पर एक ये ठंडी होगी, एक गर्मा गर्म, 2 गर्मा गर्म कप चाय हो जाए।
तू बैठ आनंदी, मैं बना के लाती नहीं नहीं मम्मी जी, इसे घूमने फिरने के हूँ। लिए। तुम लोग बैठो, बात करो, मैं बना के लाती हूँ। थैंक यू मम्मी जी। So, the D-Day is approaching, huh? कैसी पागल थी मैं, शंकर की मीठी मीठी बातों पर विश्वास कर लिया मैंने। औरत हूं ना, प्यार की भूखी, तभी तो शंकर की बातों में आ गई। मेरे को क्या मालूम था शंकर कोई खेल खेल रहा है। शंकर तो मेरे पास आता था बाई के बारे में जानने को। अभी मेरे को शंकर की सारी बातें समझ में आने लगी है। हर बार उसका मेरे को मिलने को आना, यानी बातों बातों में भाई के बारे में सारी बात पूछने का। फिर घर से कहीं आती जाती नहीं है? अरे अभी तो रोज आस्था बेबी को लेकर पार्क में पण जाती है। रोज आती है? पण शंकर की मेरे भाई के साथ काय दुश्मनी है? वो मेरे भाई को काय को बर्बाद करना चाहता है? अरे देवा, काय को? क्या करूं इन पैसों का? बताइए मैडम, क्या करूं इन पैसों का मैं? इन पैसों की जो कीमत मैंने चुकाई है। मेरी बीवी अस्पताल में तड़प रही है मैडम। शंकर तो आज खुद को ही तंग कर गया। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ शंकर। नहीं मैडम, आप मेरा दर्द नहीं समझ सकती। आप मेरा दर्द नहीं समझ सकती। मैं जानता हूं मैं बुरा आदमी, मैं बुरा आदमी हूं, मैं जानता हूं, लेकिन इतना बुरा आदमी आज मुझे पता चला मैडम, ये इतना बुरा आदमी। तुम अपनी बीवी से मिलने हॉस्पिटल गए थे या नहीं? नहीं, मैं नहीं जा सका। मैं नहीं देख सकता उसका दर्द, उसका दुख मैडम, मैं नहीं देख सकता। देखो शंकर, इसमें अब मेरी भी कोई गलती नहीं है, और वैसे भी मैं जिसे दुख देना चाहती थी वो तो एनीवेज तुम्हारा ही तीर निशाने पर नहीं लगा। लेकिन तुम अपनी बीवी को जरूर मिलने जाना, वरना पुलिस का शक सीधा तुम पर आएगा और हमें इस बात को अवॉइड करना है। दूसरों की घर की आग में शंकर तू अपने ही हाथ जला बैठा। I just don't understand this. I just don't understand this. अचानक से कोई क्यों उसके मुंह पे एसिड डाल के भाग जाएगा? ये अटैक डायरेक्टली शगुना पर नहीं हुआ है मानस। मेरी बात हुई है डॉक्टर से और उनका कहना है कि ये अटैक डायरेक्टली शगुना पर नहीं हुआ है, निशाना दरअसल कोई और था। और मानस, उस वक्त शगुना के साथ मैं थी। God, I'm really confused. मानस, मुझसे इतनी नफरत कौन कर सकता है? पता नहीं, लेकिन जो डॉक्टर कह रहा है वो सही भी तो हो सकता है, खास करके इन दिनों जो भी कुछ चल रहा है। मानस, मेरे हॉस्पिटल में आग और अब मेरे चेहरे पर एसिड। Oh God. पुलिस को बताया कि नहीं किसी ने अब तक? हाँ, पुलिस आई थी, शगुना का बयान भी ले गई। इसके घर वालों को किसी ने बताया? वो कोई आ रहा? मैंने उसके हस्बैंड को इन्फॉर्म किया। I'm feeling so guilty. Why are you feeling guilty? गिल्टी विल्टी फील करने का ये टाइम नहीं है। ये सोचना है कि ये कौन है, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब। Must find this out.
किरण, कुछ मत कहो अभी, बस चुप रहो, जस्ट रिलैक्स। जानती हूँ किस स्ट्रेस से गुजर रहे हो तुम। आज हम कोई भी डिप्रेसिंग बातों पर डिस्कस नहीं करेंगे। मैं वाकई बहुत डिप्रेस्ड हूँ। मोर देन एनीथिंग एल्स, मैं पूरी तरह से डिसइल्यूशन हो चुका हूँ। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी मैंने देखा है, सिमरन की हाई हेडेडनेस, मेरे और सिमरन के बीच में बढ़ती हुई दूरियां, उसके बीच में तुम्हारा आना और मेरा हाथ थाम लेना, मेरा सिर्फ एक रिग्रेट है लाइफ में कि मैं इंसानों को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर गया। किरण, तुम जब से आई हो तुमने इतना कुछ किया है मेरे लिए, बट आई जस्ट ऑलवेज टुक यू फॉर ग्रांटेड। मेरी पर्सनल लाइफ से प्रोफेशनल लाइफ के अंदर तुमने हर जगह कंट्रीब्यूट किया, लेकिन शायद मैंने कभी तुम्हारी वर्थ को समझा ही नहीं। मैं कुछ करना चाहता हूं तुम्हारे लिए। मैं किरण वाकई तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं, लेकिन समझ नहीं आता कि करूं क्या। अभी मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करूं? As usual. Go. अभी मेरा सपना पूरा कर दो अभी। जब से तुमसे मिली हूं, मेरे दिल ने एक ही सपना देखा है, टू बी योर वाइफ। तुम्हारी बीवी बनने का हक चाहती हूँ। अभी चलो हम शादी कर लेते हैं। किरण, मेरा अभी तक तलाक नहीं हुआ। अभी मैं जानती हूँ कि जब तक सिमरन से तुम्हारा डिवोर्स नहीं हो जाता, कानून हमें इस बात की परमिशन नहीं देता, लेकिन अभी हमारा दिल तो हमें परमिशन देता है ना। अभी हम मंदिर में जाके भगवान के सामने तो कसमें खा सकते हैं। अभी मम्मी जी ने किसी ज्योतिष से बात की थी हमारी शादी के लिए। अभी उन्होंने 30 तारीख शुभ बताई है। प्लीज अभी ना मत करना। किरण, मुझसे शादी करोगी?